वेबसाइट के फंक्शन की बात कर लूँ, ये काम किस तरह करती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके सामने टैब बने हुए हैं, होम, वर्ल्ड, करंट अफेयर, साइंस, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। यहाँ पर एक फेसबुक का आइकन लगा हुआ है, नीचे जनाब ये हमारा मोस्ट पॉपुलर पोस्ट आ रही है, नीचे ये बटन बने हुए हैं। तो तमाम ये आज मैं आपको कस्टमाइजेशन सिखा रहा हूँ। जो इस पर मैंने आर्टिकल अपलोड किया हुआ है ये कॉपी पेस्ट है, आपने भी कॉपी पेस्ट का काम करना है और गूगल एडसेंस से इंशाल्लाह ताला आपको अप्रूवल मिलेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक आर्टिकल है, अगर मैं इसको रीड मोर पर अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये हमारा आर्टिकल जो है वो ओपन हो गया है। यहाँ पर आपके सामने जो है वो क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन आंसर हैं। ये एक आर्टिकल, इसके नीचे मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पर जनाब ये पहला क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। एक मल्टीपल चॉइसेस हैं, इसका इस पर क्लिक कर देता हूँ, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ। अब मैं क्लिक करता हूँ जी सबमिट पर। तो ये सबमिट पर मैंने इस पर क्लिक किया है। ऊपर मैं अब आता हूँ, ये कह रहा है व्यू स्कोर पर अब मैं क्लिक करता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं इसने जनाब ये हमारा सारा ही गलत हो गया क्योंकि मैंने मल्टीपल चॉइस ही गलत किया है। तो अब इसका जो मल्टीपल चॉइस आप देख सकते हैं, जो इसकी सही आंसर है ये आप देख रहे हैं। करेक्ट आंसर जो है ये डी ऑप्शन है, मैंने ये चॉइस किया था। इसी तरह इसका आप देख रहे हैं करेक्ट आंसर सी है। इसी तरह इसका आप चेक कर लें, इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो जनाब डी है और इसका करेक्ट आंसर ए है। और इसी तरह ये है, ये भी हमने इसमें मैंने ऐड किया है जो इसका करेक्ट आंसर है वो कौन सा है। तो ये जनाब आज हमने अपनी वेबसाइट बनानी है। आपने ये वेबसाइट बनाना सीखनी है। एंड तक आपने वीडियो को लाजमी देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ मौजूद बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। वेबसाइट का ओवरव्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी MCQs यानी कि जर्नल नॉलेज की मल्टीपल चॉइस जिसमें होते हैं वो हमारी वेबसाइट है। तो काफ़ी ज़्यादा फेमस वेबसाइट है। अगर मैं इसको गूगल ट्रेंड करके आपको चेक करवाता हूँ तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ गूगल ट्रेंड। सबसे पहले मैं आपको इसका स्कोप चेक करवा देता हूँ कि इस वेबसाइट पर ट्रैफिक कितनी आती है, क्या इसकी सर्चेज़ हैं या नहीं है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने टाइप किया जी जर्नल नॉलेज। अब इसको मैं सर्च करता हूँ। जर्नल नॉलेज वेबसाइट हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान में भी इसकी ठीक ठाक सर्च है। आज के दिन में 76% इस पर ट्रैफिक आई है। अगर मैं वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरी दुनिया से चेक करता हूँ इस पर ट्रैफिक कितनी आ रही है तो इसका जो रिस्पांस है वो बड़ा ज़बरदस्त है। यानी कि ट्रैफिक इस पर आ ही रही है, अप डाउन चल रहा है, लेकिन ठीक है ट्रैफिक 75% इस पर ट्रैफिक हमारी आएगी। तो अगर इसका ओवरऑल हम चेक करें तो यहाँ पर हमें जनाब जो पाकिस्तान से इस पर ट्रैफिक ठीक है, श्रीलंका से, इंडिया से, नेपाल से, इथोपिया से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो रिलेटेड कीवर्ड जो इसमें सर्चेज़ हो रहे हैं वो भी ये हमें यहाँ पर दिखा रहा है। तो जर्नल नॉलेज क्विज़ विद आंसर, ये लोग इस तरह की वेबसाइट जो है वो गूगल पर आकर सर्च करते हैं। तो इस तरह की एक एग्जांपल जो वेबसाइट है वो मैंने यहाँ पर निकाल कर रखी हुई है आप दो लोगों की रहनुमाई के लिए। ये जर्नल नॉलेज वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख लें ये सारी कैटेगरीज़ बनी हुई हैं। इसी की हेल्प लेकर जो है वो हम आज की अपनी वेबसाइट क्रिएट करेंगे। तो ये आज की हमारी जो है वो वेबसाइट होगी। चलें आज अपनी इस वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। क्विज़ वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास जीमेल का अकाउंट होना चाहिए। मेरे पास जीमेल का अकाउंट है। तो यहाँ पर अब मैं टाइप करूँगा ब्लॉगर। तो जैसे ही मैं यहाँ पर मैंने ब्लॉगर टाइप किया तो ये सबसे पहली मेरे सामने जो है वो वेबसाइट आ जाएगी। इस पर मैंने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर मैं क्योंकि एक जर्नल नॉलेज क्विज़ वेबसाइट बना रहा हूँ तो उसी हवाले से ही मैं अपनी वेबसाइट का जो है वो टाइटल रखूँगा। वेबसाइट का टाइटल मैंने रखा है जी जर्नल नॉलेज क्विज़। नेक्स्ट मैं करूँगा और यहाँ पर अब मैं इस सब को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद नेक्स्ट करूँगा और इस जगह लाकर इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पर अब जो है वो मैं इसी का यही नाम मैंने अपनी वेबसाइट का रखना है। वेबसाइट का नाम मैंने रखा है जी जर्नल नॉलेज क्विज़। इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ। सेव करने के बाद एक दफ़ा इसको मैं कर देता हूँ जी व्यू ब्लॉग। तो ये जर्नल नॉलेज क्विज़ की हमारी जो है वो वेबसाइट कुछ इस तरह की हमारे सामने आ जाएगी। अब इस पर एक अच्छा सा थीम जो है वो हमने डाउनलोड करके अपनी इस वेबसाइट पर लगाना है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने सबसे पहले उसे डाउनलोड कर लेना है
और फिर इस अपनी जो है वेबसाइट पर आपने उसे अप्लाई करना है। आपने जनाब वापस आ जाना है इस जगह पर और थीम के सेक्शन पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर अब आप क्लिक करेंगे जी एडिट HTML पर। ठीक हो गया। तो इस कोडिंग को सबसे पहले आपने डिलीट करना है। एक नई कोडिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उसको आपने जनाब ओपन कर लेना है। ये मेरा फोल्डर पड़ा हुआ है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर ये सुपर फास्ट फ्री वर्जन 2.0 लिखा होगा, इस पर आपने राइट क्लिक करना है और एडिट पर आप क्लिक कर देंगे। ये कोडिंग आपके सामने आ जाएगी। इसको आपने Ctrl+A करके सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद इस फोल्डर को मैं क्लोज कर देता हूँ, वापस अपनी वेबसाइट पर आता हूँ और यहाँ जो मैंने अब कोडिंग डिलीट की थी उस जगह इसको मैं लाकर पेस्ट कर देता हूँ और सिंपल यहाँ से मैंने इसको कर देना है जी सेव। ये आप देख रहे हैं अपडेट सक्सेसफुल हो गया। अब इसको मैं यहाँ से बैक कर दूँगा। बैक करने के बाद अब मैं अपनी वेबसाइट पर वापस आ जाता हूँ। इसको मैं एक दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मेरा जो थीम है सुपर फास्ट थीम, मैंने इसका नाम है, इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया। इस पर थीम पर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा और इंशाल्लाह ताला ज़रूर मिलेगा अगर आप सही तरीके से काम करेंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी वेबसाइट्स का इसी थीम से ही गूगल एडसेंस का अप्रूवल लिया है। ये 100% जो है थीम गूगल एडसेंस से अप्रूवल लेकर देता है। गूगल फ्रेंडली, ये एडसेंस फ्रेंडली ये थीम है। अब जनाब आ जाती है जी इसकी कस्टमाइजेशन हमने कैसे करनी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ आपको बटन नज़र आ रहे हैं, इधर आपको जनाब सोशल मीडिया आइकन नज़र आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स, फेसबुक, और ये नीचे जनाब इसका फुटर है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर अब आपने वापस आ जाना है डैशबोर्ड में अपने ब्लॉगर के। यहाँ पर आपने करना है जी लेआउट पर क्लिक। लेआउट पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले आ जाएगा जी हेडर लोगो। ये आपने जनाब हेडर यहाँ से इसको चॉइस करना है। यहाँ पर आप अपना लोगो लगा सकते हैं। कैसे लगाना है, यहाँ पर आपने जनाब अपना लोगो, ये इसको आप डिलीट करेंगे और अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करेंगे तो आपका जो जनाब यहाँ पर लोगो आ जाएगा। सिंपल आपने यहाँ से सेव कर देना। ठीक हो गया। लोगो भी आपका चेंज हो जाएगा। अब आगे जनाब आपका मेन मेन्यू। मेन मेन्यू में हमने जो सेटिंग करनी है वो सारी ये है। वापस इस जगह पर आते हैं। ये हमारा मेन मेन्यू है। इसको मैंने स्क्रॉल डाउन किया, एक दफ़ा मैं जनाब सारे मेन्यू डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ ये हमने अपने मेन्यू जो हैं वो कैसे बनाने हैं। ये मैंने सारे एक दफ़ा डिलीट कर दिए, एक सिर्फ मैं होम रहने देता हूँ। अब एक वेबसाइट है, उसी वेबसाइट की हेल्प से जनाब हम अपना जो है वो क्विज़ वेबसाइट बनाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक जो है, ये मैंने वेबसाइट एक चॉइस की है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जनरल नॉलेज क्विज़ हैं। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर लैंड बॉर्डर विद यूक्रेन। अब यहाँ पर 4 उसने दिए हैं, चॉइसेस दी हैं, उसमें से एक चॉइस ठीक है और ये नीचे इसका जनाब डी ऑप्शन जो है इसका ठीक है। हमने यही वेबसाइट बनानी है। इसी तरीके से हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो हमने वेबसाइट बनानी है, जर्नल वाली वेबसाइट होगी। अब यहाँ पर हम जनाब जो हैं वो अपने बटन लगाएंगे, ये जिस तरह ये लगे हुए हैं बटन। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से हम अपने बटन लगाएंगे। सबसे पहले हमारा जी वर्ल्ड, यहाँ पर आप आ जाएं। यहाँ पर अब आप स्क्रॉल डाउन करें, ऐड न्यू आइटम पर क्लिक आप करेंगे। करने के बाद इस जगह आप टाइप करेंगे जी वर्ल्ड। ये मैंने वर्ल्ड लिखा है। अब यहाँ पर ये आपके सामने आ गया, इसको यहाँ से आप डिलीट करेंगे। यहाँ पर आपने इसका फ़िलहाल अभी इसको आप यहाँ पर, बल्कि हम लगा ही लेते हैं। आपने इस जगह पर आना है और यहाँ से इसको आपने यहाँ से करना है कॉपी। ये मैंने कॉपी किया। वापस इस जगह पर आप आ जाएंगे और Ctrl+V करके पेस्ट कर देंगे। ये URL में लेके आया हूँ। ठीक है। इसके आगे अब आपने जनाब /SEARCH /label और फिर स्लैश आपने डालनी है और ये आगे आपने जनाब यहाँ पर लगा देना है वर्ल्ड। यहाँ से इसको आप कॉपी करेंगे और ये पहला बटन जनाब हमारा रेडी हो गया। ठीक हो गया। और ये स्लैश के आगे मैंने वर्ल्ड लगा दिया। इसको मैंने यहाँ से सेव किया। एक दफ़ा मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ से मैं सेव करता हूँ, वापस अपनी वेबसाइट पर आता हूँ, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ।
तो रिफ़्रेश करने के बाद आप ये देख रहे हैं ये पहला बटन वर्ल्ड आ गया है और उसकी नीचे मैंने कोडिंग कर दी है, आपके सामने मैंने की है। इसको मैं अगर वर्ल्ड पर क्लिक करता हूँ तो ये पहला हमारा ओपन हो चुका है। ठीक हो गया। अब जनाब हम एक और बटन बनाएंगे, लिंक इस पर दोबारा मैं क्लिक कर देता हूँ। नीचे आता हूँ, ऐड न्यू मेन्यू पर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर एक और हमने बटन बनाना है। दूसरा बटन मैं बना लेता हूँ जी करंट अफेयर्स का। ठीक हो गया। तो यहाँ पर अब मैं टाइप करता हूँ करंट अफेयर्स। अब इसका भी URL हमने बनाना है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसी URL को हमने अपनी वेबसाइट का जो URL है ना, इसको यहाँ से हमने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इस जगह पर आप आ जाएंगे और कंट्रोल V करके पेस्ट करेंगे। वही आगे कोडिंग आपने लिखनी है, सर्च लेबल और फिर एक स्लैश आएगी और यहाँ से आपने करंट अफेयर को यहाँ से आपने कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद जनाब यहाँ पर आपने इसको लाकर पेस्ट कर देना है और ये आपका जो करंट अफेयर है इसमें आपने ये स्पेस ख़त्म करनी है और इसमें ये आपने डैश लगा देनी है और यहाँ से आपने कर देना सेव। ठीक हो गया। सेव करने के बाद अपनी जनाब हम यहाँ से इसको एक दफ़ा फिर सेव कर लेते हैं, वेबसाइट पर आ जाते हैं, इसको ज़रा रिफ़्रेश करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमारा करंट अफेयर का भी बटन आ गया है। इसको हम अगर ओपन करते हैं तो ये करंट अफेयर का टैब ओपन हो गया है। अच्छा, अगर ये टैब आप गलत बनाएंगे ना तो यहाँ पर 404 का एरर आ जाएगा। इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने टैब सही बनाने हैं, ये ओपन लाजमी होने चाहिए, जिस तरह ये मेरे टैब ओपन हो रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमने URL उधर सेट किया था वो यहाँ पर हमारा जर्नल नॉलेज quiz.blogspot.com/search/labels/करंट अफेयर्स और डैश आगे अफेयर्स, ये डैश के आगे अफेयर्स आ गया। ठीक हो गया। अब जनाब वापस हम आते हैं, एक और मैं मेन्यू बना लेता हूँ, सिर्फ आपको समझाने का मकसद है ताकि आपको समझ आ जाए। ऐड न्यू मेन्यू करूँगा, स्क्रॉल डाउन करता हूँ, नेक्स्ट मेरा मेन्यू है जी, यहाँ पर मैं कर देता हूँ जी टेक्नोलॉजी या साइंस लिख लेते हैं। तो इस जगह मैं वापस आऊँगा और यहाँ पर मैं साइंस लिख देता हूँ। वही तरीकाकार है, आपने यहाँ पर होम पर क्लिक करना है और ये आपका जर्नल नॉलेज quiz.blogspot.com है, इसको आपने यहाँ से कर लेना है जनाब कॉपी। ये मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद इस जगह पर मैं आ जाऊँगा, कंट्रोल A करके कंट्रोल V करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा। वही लिखना है SEARCH सर्च/लेबल और स्लैश आगे क्या आ जाता था जी हमारा ये साइंस को आपने यहाँ से कॉपी करना है ताकि अगर कोई मेरी तरह जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी हो तो हमारे जो है वो लेबल में हमारा सही बनता रहे, ओपन हो जाए। सेव कर देते हैं और यहाँ से भी कर देते हैं सेव। अब वापस वेबसाइट पर आते हैं, इसको ज़रा रिफ़्रेश करके चेक कर लेते हैं। तो ये मैंने 3 फिलहाल लेबल बनाए हैं। आपने इसी तरीके के साथ ये जितने लेबल बने हुए हैं ना ये आपने बना लेने हैं। ठीक हो गया। यहाँ तक तो हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। अब आगे आते हैं जी, आगे ये आपका जनाब सोशल प्लगइन्स हो गए, इनको भी आप अपने एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे, ये आपके सामने लिखे हुए हैं सोशल मेन्यूज़। अब यहाँ पर जो जो आप रखना चाहते हैं वो आप रख लें। मैं फ़िलहाल यहाँ पर रख रहा हूँ जी पिंटरेस्ट में डिलीट कर रहा हूँ, G+ डिलीट कर रहा हूँ, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम। अब इनको लिंक भी करना है। लिंक करने के लिए मैंने अपना पेज ओपन किया हुआ है, ये मेरा पेज है बिलाल एड्स के नाम से, इसी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस पर आकर आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इसको आप फॉलो लाजमी कर दीजिएगा। यहाँ से इसका मैं अपना URL कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद वापस अपनी वेबसाइट पर आता हूँ तो ये फेसबुक लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और ये हैश की जगह पर मैं अपने फेसबुक पेज का URL मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और इसको मैं कर देता हूँ सेव। इसी तरह आपने ट्विटर और इंस्टाग्राम को भी आपने लिंक कर लेना है और यहाँ से कर देना है सेव। ठीक हो गया। वापस वेबसाइट पर आते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर आपके सामने सोशल प्लगइन लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके सामने कुछ सोशल मीडिया आइकन्स पड़े हुए हैं, इनको भी हम लिंक कर लेते हैं। आपने वापस अपने लेआउट में आ जाना है
और यहाँ पर आप देख रहे हैं सोशल विजेट्स, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं सोशल प्लगइन है, सोशल विजेट्स यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम जनाब क्लिक कर देते हैं जी सोशल विजेट्स पर। इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखें अब आपने कौन कौन से रखने हैं। यूट्यूब आप रखना चाहते हैं रख लें, मैं डिलीट कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम आप रखना चाहते हैं रख लें, पिंटरेस्ट रखना चाहते हैं, RSS रखना चाहते हैं, और ट्विटर। मैं फ़िलहाल आपने यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट लाजमी रखना है। मैं सिर्फ फेसबुक आपको लिंक करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने फेसबुक पर क्लिक किया है और अब इस जगह पर मैं Ctrl+A करूँगा, इसको मैं डिलीट करूँगा। यहाँ पर आप देखें मेरा फेसबुक पेज है ये। इस पेज पर आपने लाजमी आना है। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, तो इस पर आकर आप मेरे साथ जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। किसी किस्म का अगर आपको मसला हो तो आप इस पर आकर मुझे मैसेज कर सकते हैं, और इस पेज को आपने फॉलो लाजमी करना है। तो यहाँ पर आकर आपने इसके URL को, अपने फेसबुक अकाउंट को या फेसबुक पेज के URL को आपने कॉपी करना है। वापस इस जगह पर आप आ जाएं और यहाँ पर आपने URL को लाकर पेस्ट कर देना है और यहाँ से सेव कर देना है। ठीक हो गया। सेव करने के बाद यहाँ से आप इसको सेव कर देंगे। वापस ज़रा अपनी वेबसाइट पर जाते हैं। इसको ज़रा मैं रिफ़्रेश करके चेक कर लेता हूँ। अभी ये सिर्फ फेसबुक रह गया। आप इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह को भी इसी तरीके के साथ लिंक कीजिएगा। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ न्यू टैब, तो ये देखते हैं कहाँ लेकर जाता है। ये देखें इसने जो है वो मुझे मेरे पेज पर जो है वो लॉगिन, जो मेरा पेज है उस पर ये लेकर आ गया। ठीक हो गया। तो ये भी लॉगिन हो गया। अब यहाँ पर नीचे है जी सब्सक्राइब बस का बटन, तो यहाँ पर आप वापस आ जाएं और यहाँ पर आप देखें ये सब्सक्राइब बस लिखा हुआ है। अगर आप ये रखना चाहते हैं रख लीजिएगा, वो आपकी मर्ज़ी है। तो अगर नहीं रखना चाहते तो ना रखिएगा। मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ रिमूव, ओके कर देता हूँ। एक ये मैंने रिमूव कर दिया और यहाँ से मैं जनाब जो है एक और दूसरा कौन सा है जी, ये इसको ज़रा रिफ़्रेश एक दफ़ा कर लेते हैं यहाँ से रिमूव हुआ कि नहीं हुआ। तो ये देखें वो रिमूव हो गया। फेसबुक को भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। वापस आता हूँ, ये फेसबुक है। आप अगर इसको अटैच करना चाहते हैं कर लीजिएगा। यहाँ से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके मैंने कर दिया है और वापस आता हूँ अपनी वेबसाइट पर। इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करके चेक कर लेता हूँ। तो ये आप देखें मेरा एक सिंपल सा छोटा सा मेन्यू अब मेरा यूट्यूब इसका ब्लॉगर का बन गया। ठीक हो गया। और इसी तरह अब बात कर लेते हैं पेजेस की। होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। तो ये आपने वापस इस जगह पर आ जाना है। आपने पेजेस के सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपने जनाब न्यू पेज क्लिक करना है। अब मैं आपको पेजेस बनाना सिखा दूँ। यहाँ पर आपने टाइप करना है जी होम हमारा बना हुआ है, अबाउट अस। अबाउट अस के अंदर आपने अबाउट अस के अपना कुछ लिख लेना है। अबाउट अस, इसको मैं यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ, कन्फर्म कर देता हूँ। और एक और मैं पेज बनाता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ जी कॉन्टैक्ट अस। इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। यहाँ से इसको थोड़ा सा आपने अपना डाटा इसमें लाजमी लिखना है। ये आपका गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए ज़रूरी है। तो ये दो पेज और एक और पेज आपको मैं बना कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी, ये प्राइवेसी पॉलिसी आपने लाजमी लिखनी है। मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, ये सारे पेजेस बनाने के लिए मेरी वीडियोस मौजूद हैं, वो आप लाजमी देख लीजिएगा। ये मैंने इसको पब्लिश कर दिया और कंफर्म कर दिया। ठीक हो गया। ये 5 पेज हैं, 3 पेज मैंने बना लिए हैं, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, और एक रह जाता है टर्म्स एंड कंडीशन का, वो भी मैं बना देता हूँ आपको। सिंपल आपने न्यू पेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने टाइप करना है टर्म्स एंड कंडीशन। ये हो गया। इसको आपने टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर आपने लिख लेनी है और यहाँ से इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ, कन्फर्म कर देता हूँ। अब ये पेजेस तो मैंने बना लिए हैं सारे। तो यहाँ पर अब इनको जनाब ये फुटर में भी पेजेस को लगाना है और कुछ अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस यहाँ पर भी हमने लगाना है। तो ये पेजेस हमने लिंक कैसे करने हैं, आपने वापस इस ब्लॉगर पेज पर आ जाना है और यहाँ पर आपने क्लिक करना है जी। ये पहले टर्म्स एंड पहले हम जो बटन बनाएंगे वो लेआउट पर आपने आना है। लेआउट पर आने के बाद यहाँ पर आपने मेन मेन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर अब हमने एक पेज बना लेना है। ऐड न्यू पर हम क्लिक करेंगे
यहाँ पर लिखते हैं जी अबाउट अस, अबाउट अस लिखते हैं। अबाउट अस लिखने के बाद अब इसको यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ और अब यहाँ पर जो है वो मैंने अपनी जो अबाउट अस पेज का URL है वो लगाना है। ठीक हो गया। तो URL आपको कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। आपने अपने पेजेस को ओपन कर लेना है। हमारा अबाउट अस का पेज था, ये अबाउट अस के पेज, इसको आपने यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका ये देख रहे हैं अबाउट अस लिखा और SSS ऐसे मैंने लिखा होता, लेकिन आपने अपना अबाउट अस का पूरा पेज यहाँ पर लिखना है। यहाँ से इसके अपने URL को कॉपी कर लेना है, वापस आपने आ जाना है इस जगह पर और यहाँ पर अब आपने उस URL को इधर लाकर आपने पेस्ट कर देना है और यहाँ से आपने कर देना है सेव। ठीक हो गया। और ये अबाउट अस हो गया। इसको अब एक और पेज हमारा जनाब ऐड न्यू पर पे क्लिक करते हैं और अगला पेज हमने बनाना है जी कॉन्टैक्ट अस का। ये कॉन्टैक्ट अस मैंने बना दिया। वापस आप पेजेस पर आ जाएं और यहाँ पर देखें ये कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है, इसको यहाँ से आप ओपन करेंगे और यहाँ से आप अपने पेज को कॉपी कर लेंगे, URL को वापस आ जाएंगे इस जगह पर और कॉन्टैक्ट अस के नीचे ये URL जो है अपने पेज का आपने पेस्ट कर देना है और यहाँ से आपने इसको सेव कर देना है। ये दो पेज हमने यहाँ से इसको अब आप सेव कर दें और वापस अपनी वेबसाइट पर आते हैं। ये हमारी वेबसाइट है। अब यहाँ पर वो दो पेजेस शो होने चाहिए। रिफ़्रेश मैं करता हूँ तो ये आप देख रहे हैं अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस यहाँ पर शो हो गया। अगर इन पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें नीचे इसका कुछ ये SS मैंने लिखा था, इस पर मैं करता हूँ तो ये DD मैंने लिखा था, ये यहाँ पर आ गया। अब इन पेजेस को हम फुटर में भी शो करवा लेते हैं, इस जगह पर भी होम अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस को भी। तो वो वापस आप इस जगह पर लेआउट में आ जाएं। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो मेन मेन्यू फुटर विजेट्स, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखें अबाउट और कॉन्टैक्ट अस यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर अब आपने क्लिक करना है। पेजेस पर आ जाएंगे। अबाउट का पेज ये हमारा है, इस पर आपने क्लिक करना है और ये पेज का यहाँ से URL आप कॉपी करेंगे, वापस अपने आ जाएंगे इसी सेक्शन में। इसको आपने यहाँ से Ctrl+A करके डिलीट कर देना है और वो पेज का URL यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है, यहाँ से सेव कर देना है। इसी तरह कॉन्टैक्ट अस का भी हम लगा लेते हैं। यहाँ पर आप आ जाएं, कॉन्टैक्ट अस को आप आई बटन पर क्लिक करके ओपन करेंगे। इस जगह से आप इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद वापस आप इस जगह पर आएंगे और कॉन्टैक्ट अस में यहाँ पर लाकर आप इसे पेस्ट कर देंगे और यहाँ से आप कर देंगे सेव। ऐड न्यू आइटम पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर अब एक प्राइवेसी पॉलिसी मैं लिख लेता हूँ। ये मैंने प्राइवेसी पॉलिसी लिखा है, पता है आपको, वही हमने काम दोबारा करना है। प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ से ये लिखा हुआ है, यहाँ से इसको आप प्राइवेसी पॉलिसी को ओपन कर लें। ये पेज लिंक करना मैं आपको बता रहा हूँ, कॉपी यहाँ से इसको करें, वापस इस जगह पर आ जाएं। प्राइवेसी पॉलिसी की जगह ये जनाब आप पेस्ट कर दें, यहाँ से आप सेव कर दें और फिर आपने ऐड न्यू आइटम पर क्लिक करना है और यहाँ पर अब आखिरी हमारा पेज रह गया जी टर्म्स एंड कंडीशन का। टर्म्स एंड कंडीशन का वही हमने काम करना है। वापस अपने पेजेस पर आना है। यहाँ पर आप देखेंगे ये टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको यहाँ से आप आई बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप टर्म्स एंड कंडीशन के पेज को कॉपी कर लेंगे। वापस आप अपने ब्लॉग पर आएंगे और इस जगह लाकर आपने इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ से आपने कर देना सेव, यहाँ से भी आप इसे कर देंगे सेव। ये हमारे फुटर में भी पेज लग चुके हैं, इधर से भी आप सेव करेंगे। और अब आते हैं अपनी वेबसाइट पर। वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ से मैं एक दफ़ा व्यू ब्लॉक करता हूँ तो ये देखें होम अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन। एक पेज रह गया डिस्क्लेमर का, वो आप बना लीजिएगा। ये मैं अगर टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करता हूँ, ये देखें मेरा टर्म एंड कंडीशन पेज भी काम कर रहा है। अब होम पर मैं वापस आ जाता हूँ। ठीक हो गया। ये तमाम सेटिंग जो थी वो इम्पॉर्टेंट मैंने आपको समझा दी। अब बात कर लेते हैं जी इस पर जो है हमने करंट जो हम अपनी वेबसाइट बना रहे हैं उसका कंटेंट हमने अपनी वेबसाइट पर कैसे लाना है। ये तमाम जो काम है ये हम कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट ही हमने अपनी वेबसाइट पर काम करना है। जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे और नीचे कुछ मल्टीपल चॉइसेस होंगी, एक चॉइस उसकी सही होगी। जैसे कि ये हमारी वेबसाइट पर ये एक वेबसाइट है, यहाँ पर अब ये आपके सामने है। ठीक हो गया। तो अब हम ना जो है आर्टिकल जो है वो अपनी वेबसाइट पर लाते हैं। आपने यहाँ पर टाइप करना है गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म टाइप करेंगे तो
यहाँ पर आपके सामने ये पहली वेबसाइट आ जाएगी, इस पर आपने क्लिक कर देना है और ट्राई फॉर गो टू फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है आज। इसके बाद यहाँ पर आपने टेम्पलेट गैलरी पर एक दफ़ा क्लिक करना है और नीचे आप स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, यहाँ पर आपके सामने लिखा होगा जी ये एजुकेशन लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। ये एजुकेशन पर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर इसको आप क्रॉस कर दें और यहाँ से इसको हम सबसे पहले डिलीट करते हैं। ठीक हो गया। अब हमारा पहला जो सर्वे है वो जनरल नॉलेज MCQs है, यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं। ये हमारा आ गया जनरल नॉलेज MCQs, इसको यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। इस जगह पर आप आ जाएं और यहाँ पर इसको लाकर आप कर दें जी पेस्ट। ठीक हो गया। और इसके बाद जनाब यहाँ पर अब आप फिर वापस आएंगे और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है जी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपने यहाँ से करना है कॉपी। वापस से आप इस जगह पर आ जाएं और यहाँ पर अब आप अपना जो है वो क्वेश्चन पेस्ट करेंगे। ठीक हो गया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर एक ये आपने लगाना है। इसके बाद आपने ऑप्शन पर आना है, इसको आपने यहाँ से करना है बैक। बैक करने के बाद वापस आप इस जगह पर आ जाएं और ये आपके मल्टीपल चॉइसेस जो हैं वो क्वेश्चंस, यहाँ से इनको करेंगे हम कॉपी। ये मैंने कॉपी कर लिया, इधर लाकर अब मैंने इनको कर देना है जी पेस्ट। ये मैंने पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है जी आंसर की। आंसर की पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने क्लिक करना है जी करेक्ट आंसर। अब करेक्ट आंसर हमारा क्या था जी, यहाँ पर आप वापस आ जाएं, ए जर्मनी। इसको आप यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद वापस इस जगह पर आ जाएंगे और यहाँ पर इसको आप कर देंगे पेस्ट। यहाँ से इसको आपने करना है सेव। ठीक हो गया। करेक्ट आंसर ये हमारा यहाँ पर आ गया। इसी तरह यहाँ पर आपके सामने जनाब आप इस पर आप क्लिक करेंगे, आप एक और क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन अब हम ऐड करेंगे, तो एक और क्वेश्चन जो है वो मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद दोबारा इस जगह पर आप वापस आ जाएं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपने लिखना है। अब इसके जो मल्टीपल चॉइसेस हैं वो हम यहाँ से उठा लेते हैं। ये मैंने मल्टीपल चॉइसेस जो हैं वो यहाँ से मैंने कॉपी कर ली हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर इनको लाकर मैं पेस्ट कर देता हूँ। वापस इस जगह पर आता हूँ। ये आपके सामने द आंसर इज़ डी है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। वापस इस जगह पर आता हूँ, इसके नीचे लिखा हुआ है जी आंसर की, इस पर मैं क्लिक करूँगा। आंसर फीडबैक करेक्ट आंसर पर मैंने क्लिक करना है। यहाँ पर कंट्रोल-V करके डी जो है इसका करेक्ट आंसर, इसको मैं यहाँ से सेव करूँगा। यहाँ से भी मैं डी इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ जी डन। तो इस तरह ये मैंने यहाँ पर 3-4 मल्टीपल चॉइसेस जो हैं वो ऐड कर ली हैं। इनके आप नंबर दे दीजिएगा। यहाँ पर हर MCQs के नंबर आप ऐड करने, इसको ही मैं 10 कर देता हूँ। ये भी हो गया और ये भी हो गया। ठीक हो गया। ये आप मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया, आप इनको पॉइंट्स इनके लाजमी आप लगा लीजिएगा, ये मुझे याद नहीं रहे लगाने। ठीक हो गया। ये मैंने यहाँ पर सारे कर दिए हैं और ओके हो गया जी, सारा कुछ हो गया। इसको अब यहाँ से आपने सेंड पर क्लिक करना है। सेंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ से अब आपने ये कोड कॉपी करना है। कोड कॉपी करेंगे, यहाँ से हम ये एम्बेड कोड है इसकी कॉपी करेंगे। इसको हमने सेलेक्ट करना है, यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद वापस आप अपनी ब्लॉग पर आ जाएंगे। अब हमने पोस्ट क्रिएट करनी है। पोस्ट पर आप क्लिक करेंगे, न्यू पोस्ट पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके सामने पोस्ट आ जाएगी। सबसे पहले मेरा ख्याल है यहाँ पर कुछ छोटा सा एक आर्टिकल होना चाहिए। तो ये जो है इसको हम यहाँ से उठाएंगे, उठाकर इसको कॉपी करते हैं। एक दफ़ा इसको मैं इधर पेस्ट कर लेता हूँ। ये आपने चेंज करना है, एज़ इट इज़ नहीं लिखना, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। और यहाँ से इसको भी आपने पैरा को चेंज करना है। कॉपी पेस्ट आपको पता है किस तरह किया जाता है, एज़ इट इज़ नहीं आपने रखना, इसमें कुछ ना कुछ आपने अपनी तरफ से चेंजिंग लाजमी कर लेनी है। ठीक हो गया। इसको यहाँ से अब आप कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पर एक एंटर लगाते हैं और ये टाइटल इसका आ गया। टाइटल थोड़ा सा हम जनाब थोड़ा सा इसका मेजर हेडिंग इसकी कर देते हैं, ये कर दिया और इसको बोल्ड ही रहने देते हैं।
ठीक हो गया। थोड़ी स्पेस ख़त्म करते हैं, यहाँ पर अब हम एक एंटर करते हैं और यहाँ पर मैं ये बी लिख देता हूँ ताकि हमें याद ध्यान नहीं रहे। अब आपने इसको यहाँ से कर लेना है कॉपी करने के बाद अपनी पोस्ट में आएंगे, ये बी मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने एडिट HTML पर आ जाना है और एडिट HTML पर आने के बाद आपने यहाँ से जनाब एक आप यहाँ पर एंटर लगाएंगे। एंटर 2 करने के बाद यहाँ पर अब आपने कंट्रोल V करके वो कोडिंग आपने यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद अब इसका जनाब लग गया लेबल आप किस में आप इस पोस्ट को रखना चाहते हैं। तो इसकी जो पोस्ट है वो मैं रखना चाहता हूँ जी वर्ल्ड में। तो यहाँ से इसका लेबल मैं वर्ल्ड का कॉपी कर लूँगा, इतना हिस्सा वर्ल्ड स्लैश से आगे वर्ल्ड को मैंने यहाँ से कॉपी किया, पोस्ट के सेक्शन में आ गए और यहाँ पर मैंने अपना लेबल भी लगा दिया है। तो परमालिंक जो है वो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा परमालिंक को और यहाँ पर परमालिंक के सेक्शन में आऊँगा, कस्टम परमालिंक करूँगा, इस जगह पर लाकर कंट्रोल V मैं कर दूँगा। अब ये जी बीच में जितनी स्पेस है ना इनमें आपने डैश लगाना है। ये मैं स्पेस ख़त्म कर रहा हूँ, इसमें डैश लगा रहा हूँ, ये मैं अपनी URL बना रहा हूँ, ये मैंने कर दिया और ये मैंने डैश लगा ली और ये फटाफट मैं सारी डैश यहाँ पर कंप्लीट कर लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अपनी सारी डैश लगा ली हैं, ये मेरा परमालिंक भी रेडी हो गया है और इसके बाद और कुछ नहीं करना, इसको हम कर देते हैं पब्लिश और यहाँ से कर देते हैं कंफर्म। ठीक हो गया, ये हमारी पोस्ट रेडी होगी। अब वेबसाइट पर आएंगे, इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने के बाद ये आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारी पहली पोस्ट आ चुकी है। अगर इसको मैं रीड मोर करता हूँ तो ये मेरी जनाब यहाँ पर पोस्ट आई हुई है। ये नीचे आप देख रहे हैं अब इसके मल्टीपल चॉइसेस आई हुई हैं। ठीक हो गया, अब यहाँ पर मैं जनाब क्लिक करता हूँ लेपर्ड और एनीवन, ये मैं क्लिक करूँगा सी पर और यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ सी पर और ये मैं कर देता हूँ बी पर इसको और यहाँ से मैं कर देता हूँ सी पर। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो ये मैं ऊपर जनरल, अब वो कह रहा है व्यू स्कोर चेक करें, योर रिस्पांस हैज़ बीन रिकॉर्डेड। अब मैं व्यू स्कोर पर करूँगा तो ये कह रहा है जनाब आपका 0 नंबर है, आपने सारे ही गलत किए हैं। ठीक हो गया, अगर मैं सही करता तो इसने मुझे बता देने थे। ठीक हो गया, ये अब आपके सामने आ गया। तो इस तरह की आज ये हमारी वेबसाइट है, यही आज मैंने आपको बनाना सिखानी थी। आसान है, इतनी